निफ्टी फिर से घूमना चालू कर दिया। वही मैं कह रहा था ना सर कि इस रेजिस्टेंस के नीचे ये सस्टेन कर जाए तब हो सकता है 50 के नीचे आए, 50 के पास आए, तो यही इसका जोन ये अच्छा वाला जोन है। और अगर आप उस पे जाके देखोगे तो वो अलग से भी आ रहा है फ्लूइड ट्रेड पे। तो ये चीज है नेस्ले इंडिया में। हाँ जी। हाँ, एक मिनट लगा देते हैं। हाँ, ए एक मिनट, निफ्टी डे 15 मिनट पे लगा दीजिए इसको। देखिए 30 मिनट। नहीं सर, रिस्की होगा, अभी मत बनाइए, अभी मत बनाइए। देखिए अभी ये इसको खुद ही, अभी निफ्टी खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है इसको जाना कहाँ है। निफ्टी इसलिए खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा है क्योंकि देखिए अब पोजीशन की फॉर्मेशन कैसे होती है सर, ये थोड़ा सा देख लीजिए पोजीशन की फॉर्मेशन कैसे होती है। पोजीशन की फॉर्मेशन होती है मतलब अपनी पोजीशन को बनाया कैसे जाए, अपनी पोजीशन को बनाया कैसे जाए मार्केट में। तो सिंपल सी बात है सर, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। जो मैंने आपको हमेशा आप लोगों को बोल के रखा है, अब ये बात सबके लिए जरूरी है, जो एक्सपीरियंस है उसके लिए भी और जो फ्रेश है अभी मार्केट में नए आए हैं उनके लिए भी जरूरी है, दोनों लोगों के लिए जरूरी है कि बस सिंपल। फिर मैं उसी ज्ञान पर आ रहा हूँ, फिर आप कहोगे वही बताते हो बार बार, एवरेज गोज टू प्राइस। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, एंड प्राइस गोज टू एवरेज। अब यहां पर एक पोजीशन थी, यहां पर एक पोजीशन थी, आज के हाई का स्टॉप लॉस डाल देते, एक पोजीशन थी, लग जाता लग जाता, नहीं लगता नहीं लगता। बट यहां पर मैंने बाई क्यों रिकमेंड किया, सेल क्यों नहीं रिकमेंड किया। बाई इसे रिकमेंड किया था कि 5 मिनट के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज चल रही है सर। और जो अभी आप 5 मिनट की चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज आप देखोगे, देखिए फिर 5 मिनट का चार्ट लगाइए आप लोग। ये भले नीचे आ गया, 5 मिनट 200 की मूविंग एवरेज से 811 से कितना चल रहा है, 750, 50 पॉइंट ही नीचे है सर। ये मत समझिएगा कि 200 की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर गया तो ये रुक गया है, ना 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 ना। ये समझिएगा ही मत। अगर 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो गड़बड़ है मामला। फिर आप देखो, ये ना, ये बता रहा है कि मार्केट का पैटर्न होल्डिंग है। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन कर दिया मोहित जी ने। आप यहां से यहां तक का देखो, यहां से देखिए ए, यहां से यहां तक प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है ना। और यहां से यहां तक का आरएसआई क्या है, एकदम प्लेन है, प्लेन मतलब सेम लेवल पे है कि नहीं। आप देखोगे स्लोप अप हो चुका है आरएसआई, और प्राइस आपका यहाँ पे साहब गिर रहा है। आप ये वाला इतना पार्ट आप कंसीडर करो, और इतना पार्ट आप कंसीडर करो, बस इतना पार्ट आप कंसीडर करो। ये आपको 5 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। आरएसआई पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। यहाँ पे कैंडलें गिर रही हैं, यहाँ पे आरएसआई बराबर है, इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ है मार्केट में, डाइवर्जेंस बन रहा है, ये स्ट्रेंथ है भैया मार्केट है। प्राइस नीचे गिरी तो आरएसआई भी तो यहाँ पर होनी चाहिए ना सर, क्यों मोहित जी गलत बोल रहा हूँ। हाँ, सेम सेम। ये चक्कर छोड़ो त्रिशूल अपना वाला ऐड है ये, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आरएसआई यहाँ पे प्लेन चल रहा है। अच्छा, जो लोग टेलीग्राम हमारे मेंबर हैं उनको मैं बता दूं कि संडे को एक वेबिनार रखा गया है विद नॉमिनल फी। जो जो इंटरेस्टेड होगा वो अपना रजिस्ट्रेशन करके मेरे को बता देगा, बाकी लोगों की इच्छा। ठीक है, नेस्ले इंडिया देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया देखिए अभी 80 से आके फिर से ये 70 पे आया है।
एक बार मंथली चार्ट भी देख लीजिए इसका, नेस्ले इंडिया का मंथली चार्ट क्लियर बाई में है। तो नेस्ले इंडिया में एक पोजीशन बनाई जा सकती है वीकली चार्ट पे, यहां पर ये पोजीशन आज नहीं बनाएंगे, आप लोग लिख लीजिए, ये पोजीशन आज नहीं बनाएंगे, ये पोजीशन बनाएंगे मंडे में। आज मार्केट में कुछ नहीं है। मोहित जी, अभी हम लोग जो सवेरे डिस्कस कर रहे थे ना, ये मार्केट में वाइप आउट वाला काम चल रहा है, मेरे ख्याल से वही है, वाइप आउट का ही काम चल रहा है भाई साहब। ये मार्केट सबको साफ करके फिर मार्केट आगे निकलेगा, क्लियर है, सबको साफ करके ही मार्केट आगे निकलेगा। चलेगा क्या मोहित जी, कुछ बोले नहीं? हाँ हाँ, ये किसने बोला? लालवानी साहब। देखिए यूनाइटेड बिवरेजेस भी वहीं पर चल रहा है, यूबीएल, जो अभी हम लोग देख रहे थे, यूबीएल। देखिए यूबीएल, ये सब स्क्वीज पोजीशन पे है, यूबीएल। देखिए ये सब स्क्वीज पोजीशन पे है सर, ये सब आगे बढ़ेंगे 50 की। यूबीएल भी नोट कर लीजिए, टेलीग्राम वाले सज्जन लोग भी नोट करें, यूबीएल। ये सब मंडे को ये सारे ट्रेड बनेंगे। और भी चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ आधे नीचे की तरफ आ रहे हैं, आधे ऊपर की तरफ। बजट डिस्कस कर लिया, भारतीय एयरटेल डिस्कस कर लिया, पीडीलाइट डिस्कस कर लिया। पीडीलाइट का एक बार देख लेते हैं, पीडीलाइट सही जगह पे है। पीडीलाइट डिस्कस कर लिया, वेदांता डिस्कस, एक्सिस डिस्कस, टाटा केमिकल्स डिस्कस। बलरामपुर चीनी देख लेते हैं, ये सही स्टॉक है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी वीकली में सेल में तो नहीं है ये, मंथली में क्या बोल रहा है ये? मंथली में सेल दिखा रहा है क्या? मंथली में थोड़ा सा आके गिरा है ये, कोई बात नहीं। अच्छा, टेलीग्राम से जो सज्जन लोग आए हैं, उनको कोई कॉल, कोई ट्रेड लेने में परेशानी हो रही है, ऐसी ऐसा कोई पॉइंट हो रहा है जहां पे थोड़ा सा डिलेमा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो बता सकते हैं? हाँ सर। जिरोधा में हो गया? मतलब अगस्त की कॉल जिरोधा में हो गई, वो भी दूर की? देख लीजिए जुलाई का डालें या अगस्त का, पता चला आप अगस्त में, अगस्त के जोन में बैठे हो, जुलाई का लेके चल रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए सर, कैसे भी हो जाए, होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन, खासकर टेलीग्राम ग्रुप से?
कोई क्वेश्चन नहीं। क्या बता दें HCL टेक के बारे में सर, क्या जानना चाहते हैं बताइए। ऐसे नहीं सर, थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताइए ना, तो मैं बताऊं क्या है कैसे है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होइए। रोहिणी मैडम और अदर मेंबर्स, HCL को देख लिया आप लोगों ने, डेली चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज सपोर्ट। हाँ, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन खुला है। HCL में कहाँ थे सर, आप बताओ सर। HCL में आप कहाँ, कब लिया था सर? तो प्रॉफिट में भी आया होगा। और आज मेरे ख्याल से या तो 1000 रुपए के लॉस में, 1000 2000 के लॉस में चल रहा होगा। पकड़ के बैठे रहिए। क्यों पकड़ के बैठे रहिए, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जब तक सर इस 200 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजर नहीं देता है तब तक निकलिएगा मत। जब तक इसके नीचे क्लोजर नहीं देता तब तक निकलिएगा मत। समझ के बैठिए इस बात को। आईटी सारे आईटी स्टॉक में, आईटी सेक्टर में ही बूम आने वाला है। तो ये आज जो आज का गैप डाउन है ना आईटी स्टॉक में, खासकर आईटी सेक्टर में, जैसे HCL में लगा है, इन्फी में लगा है, और भी TCS UCS भी देख लीजिएगा उसमें लगा होगा। तो इसमें अगर आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं पोजीशन, है ना सर। हाँ, देख लेते हैं सर PI इंडस्ट्रीज। में ऑप्शन ऑप्शन खुला है क्या सर इसमें? अगस्त का नहीं खुला होगा। PI इंडस्ट्रीज और HCL का खुला है क्या? HCL में 1250 का पोजीशन इनिशिएट करेंगे, है ना? HCL में 1250 का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। कितने का इनिशिएट हुआ सर मैडम? 15 लॉट में भी डाल देता हूँ। 1250 का है ना? 5 रुपये 15 पैसे चल रहा है भाई। 14, एक इसमें डाल दो, 14 में डाल दो।
हाँ सर। एक मिनट सर। ये मेरा कितने पे इनिशिएट हुआ है HCL? 5:15 पर ही हुआ होगा। 5:25 पर हुआ। क्या कह रहे हैं मोहित सर आप? जो बोल रहे हो तो सही है। हाँ, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ तक का टारगेट नहीं ले सकते हैं। आज के हाई तक का टारगेट ले सकते हैं सर। आज के निफ्टी में अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखूं तो आज के हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। बताते हैं। हाँ, ये रहा। निफ्टी में आज के हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। ये कहाँ का ले रहा है सपोर्ट? अच्छा, यहाँ का ले रहा है। यहाँ का क्यों सपोर्ट ले रहा है? यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए पहले यहाँ तक ही पहुंचने दीजिए। 19,817। 19,817 इसी वजह से बता रहा है क्या कि यहाँ पे सपोर्ट है 5, और उसका जो मोहित जी बता रहे हैं, मित्रवर जो बता रहे हैं, उसी के हिसाब से है क्या? 806। 806 यहाँ का लेवल क्या है? 815। हाँ वही है, 20-50 वाला ही लेवल है। 50-200 वाला ही लेवल है। लेकिन अभी ट्रेड इसमें बना रहे क्या मोहित जी इसमें ट्रेड? HCL 1250 की कॉल। एक मिनट। यही थी ना मैडम? 1250 की कॉल अगस्त है। एक मिनट। HCL 1250 की अगस्त। कॉपी सबको देना जरूरी है ना जो। पेस्ट। पेस्ट। ठीक है जी। टेकीला। हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। क्या हेज बनाया था सर, एक बार बताइए। पहले हेज बताइए तो के हिसाब से बताया जाएगा। 27 जुलाई के लिए 19,800 का पुट बाई, और 600 का सेल। देखो सर, निफ्टी नीचे जाने वाली है नहीं। जितना जाना था उतना जाना। ठीक है सर। मेरे ख्याल से इसमें आपका लॉस भी ज्यादा नहीं चल रहा होगा। हाँ निकल जाइए, निकल जाइए। विजय जी, मनोज जी, क्या क्वेश्चन है? हम्म। हाँ।
हाँ, आपको क्या लगता है विजय जी? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है ये बताइए, ये जानना जरूरी है। कि- कितने लॉट से, कितने लॉट से लिए थे सर? बुक कर लीजिए आप। कम से कम सैटरडे संडे खुश तो रहेंगे। और प्लस ये, और जो आपका टोल टैक्स कटा है 999 रुपए का, वो भी आपको मिलेगा। मजा आ जाएगा। बुक कर दीजिए सर आप। एलएनटी का प्रॉफिट जो लोग बुक करना चाहते हैं वो लोग बुक कर लें। 1 मिनट में एलएनटी का चार्ट आप लोगों के सामने मैं क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। एलएनटी का चार्ट देखिए, एलएनटी का चार्ट ये है, डे है। 15 मिनट नहीं देखेंगे सर इसमें, क्योंकि स्टोन एज है। स्टोन एज है तो 1 घंटे में देखिए बोलिंजर बैंड पे चल रहा है। और एक डे पर आ जाइए। एक डे पर भी सही जगह पे है, कोई गलत जगह नहीं है ये इसको ब्लास्ट की सिचुएशन, ये ब्लास्ट की सिचुएशन है, ना कि ट्रैप की सिचुएशन है। और वीकली में भी बहुत तगड़ी जगह पे ये खड़ा है। और 1 मिनट गुरुजी, अभी आप मेरे को लग रहा है ईयरली तक ले जाओगे ऐसे ऐसे करके। आओ चलो तुमको लेकर चले इन हवाओं में। देखिए मैं तो सजेस्ट करूंगा एलएनटी में बने रहिए। जो लोग जिन देखिए, 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 का प्रॉफिट कम नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की है एलएनटी पे, उसके हिसाब से विजय जी सुनिएगा बात को, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, थोड़ा सा सुनिएगा। ट्रेड तो काट ही दीजिएगा। हाँ, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं सर, लेकिन ओवरनाइट नहीं ट्रेल कर पाएंगे। अब आज शाम को 3:30 बजे तो एनएससी वाले ताला लगा के चले जाएंगे, काला वाला, है ना? तो वो चीज है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे सुनिएगा कि अभी एलएनटी में देखिए, अभी आपका कब ये ट्रेड दिया गया था? एलएनटी का कल ही दिया गया था, कल या परसों, है ना? परसों दिया गया था। 5,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो नियर अबाउट कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया इसमें? रिटर्न कितने का हो गया? 100%। तो निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। कोटक बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। कोटक बैंक के एक लॉट में हमारा 19 चौक 76, 7,000 रुपए लगा था, 14,000 रुपए दे रहा है। निफ्टी भाग गया। ले सकते हैं निफ्टी। एक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट कीजिए ऑन करंट मार्केट प्राइस आईटीएम में। स्टॉप लॉस रहेगा 19,770। स्टॉप लॉस 19,770। लीजिए, करवा दिया ट्रेड। फिर रिट्रेसमेंट लगा। आईटीएम, हाँ ये मैंने आप ये इनिशिएट कर दिया। और ये मैंने लगा दिया इसका स्टॉप लॉस 19,770 का। देखते हैं कहां तक जाता है। एक लॉट से इनिशिएट कर दीजिए, बैठते ही इसको पकड़ के, जब तक स्टॉप लॉस नहीं खाएगा तब तक बैठेंगे, है ना? और कौन सा ले रहे हैं मनोज जी, जरा मेरे को स्ट्राइक प्राइस बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट और रुक जाइए, मैं भी देख लेता हूँ। ये इस वाले ट्रेड से निकल जाइए आप साहब, अपने हेज वाले ट्रेड से निकल जाइए। हाँ निकल जाइए इससे। और आइए निफ्टी में आते हैं। स्ट्रेटजी बिल्डर निफ्टी, बिल्डर कस्टम स्ट्रेटजी 19,600 का कितने का चल रहा है? 19,700, 19,850। 600 कहाँ है इसे? 750, 750, 600, 600। ये 600, 1900, 264 रुपया वाला। अरे ना ना ना, आप लीजिए 19,800 का। 19,800 या 19,800 का पकड़िए। 19,800 का इनिशिएट करेंगे। 19,800, हाँ 19,800, 19,800 का सी जुलाई। ये लीजिए, ये लगा दिया 19,800 का सी जुलाई।
स्टॉप लॉस इसका 104 रुपए है बस। 104 रुपए करंट मार्केट प्राइस पे इनिशिएट कर दीजिए। कम से कम इसको 100 यहां तक तो जाना चाहिए, कम से कम 144 तक तो पहला लेवल जाना चाहिए। मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको बता देता हूँ ड्राइव इसको कैसे करेंगे। बहुत तगड़ी जगह पे है सर, बहुत तगड़ी जगह पे है। अगर 132 क्रॉस किया तो फिर बूम है ये। स्टॉप लॉस आप इसका लगाएंगे आज का लो 106 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हाँ, 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर सिस्टम में लगाना चाहते हैं तो। और वैसे अगर आप हाँ, और वैसे आप अगर चार्ट पे देखोगे, चार्ट पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो इसका एसएल जो है आपका 777 767 के, यही है इसका एसएल। तो क्या देखिए, चलेगा तो ठीक है, नहीं चला चला तो मोहित जी ने दिया था, मोहित जी ने तो पहले ही दिया है। सर मैं इसीलिए तो आप लोगों से बोलता हूं ना कि हर एक आदमी अपना अपना काम पकड़ ले तो सभी लोगों का सब जगह नजर रहेगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि सभी लोग काम कीजिए। कोई निफ्टी देखे, कोई ये देखे, कोई वो देखे, तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती। एक ही बार में मैं कितने चार्ट देख लूंगा सर, मैं वो चरक संहिता थोड़े पढ़ के आया हुआ हूँ। हाँ, यही चल रहा है, ये आपके सामने यही है। और बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो आज का लो, बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो आज का लो, सिंपल। अरे सर, ऑप्शन पे जाके देखिए ना, ये ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे देखिए। आपने 125 पे इनिशिएट किया है, कितना है आपका स्टॉप लॉस? 110 है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्योंकि अब देखिए, अब हिलेगा मिलेगा यहाँ पे क्या करेगा ये भी देखिए। डराएगा पक्का, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा फिर ऐसे भागेगा, देख लीजिए। डरने का नहीं। तब तक आइए स्टॉक देख लेते हैं। एलएनटी में मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को लगता है कि 5,000 रुपीज का मंडे को 2,000 रुपीज हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर ले। देखिए, पछताना नहीं है। विजय जी, विजय जी, पछताना नहीं है सर। हाँ बोलिए ना। हाँ, ले सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन बता दूं आपको एलएनटी का? हाँ, ये वाला सही है। ऑक्सीडेशन इसका अच्छा है, ले लीजिए। मारुति का सर ध्यान में रखिएगा कि महीने के रेजिस्टेंस पे है। जो स्टॉप लॉस दिया उसको फॉलो कीजिएगा, बिना डरे फॉलो कीजिएगा, है ना।
अभी यहाँ तक जा सकता है। महीने वाले रेजिस्टेंस यही 10,000 का है, तो टारगेट मैंने इसका वही 9,990 ही दिया है, तो वही टारगेट है सर इसका। हाँ, होल्ड कीजिए, डरना नहीं है सर, डरना नहीं है। मैडम आपकी जानकारी एसबीआई में कौन सा, अगस्त वाला? हाँ, जुलाई वाला मैंने आज बुक किया है, अगस्त वाले में तो अभी रह सकते हैं। मैंने जुलाई वाला आज बुक कर दिया। कोटक बैंक में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट हाथ से निकल सकता है, कोटक बैंक में आप लोगों के सामने मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, देख लीजिए। जिन जिन में प्रॉफिट चल रहा है उसमें उसमें देख लीजिए कि भाई साहब उसमें करना क्या है। देखिए कोटक बैंक का डेली का चार्ट है सर, देखिए थोड़ा सा इस वाले एनालिसिस को समझिएगा दिमाग लगा के। ये देखिए कोटक बैंक जो है ना, ये आपका बोलिंजर बैंड के ऊपरी बैंड पे चल रहा है, और ये नीचे इसीलिए आया है क्योंकि आज ये बोलिंजर बैंड छोड़ के थोड़ा सा बाहर है। वीकली में आ जाइए, मैं इसको भी सवेरे में बुक करना चाह रहा था, मैंने कहा छोड़ो जाने दो। वही मैं इसी चक्कर में था कि आप लोग का भी बुक करवा दूंगा। अब देखिए सर, कोटक बैंक जो है, अब यहाँ पे मैं इसमें लगा रहा हूं, मैंने पहले यहाँ पे एक अलर्ट लगाई थी, दो लाइनें में लगा दे रहा हूं। एक ये आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। इसको डेली पे जाके देखिए। अब इन दो लाइनों को डेली पर जाके देखिए क्या बता रही है। तो डेली पे इसका रेजिस्टेंस है, डेली पे कॉमन आ रहा है ये। अब ये रेजिस्टेंस जो डेली का बता रहा है सर, ये देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये पुश किया है, पुल किया है, ऊपर खुला है, फिर नीचे आया है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और अभी से अगस्त में आप लोग जा रहे हो, अभी से सितंबर के देखने शुरू कीजिए। अब कोटक बैंक को सितंबर में देखते हैं। भाई अगर ये जुलाई के फर्स्ट वीक में खुल गया तो सितंबर में भी खुलना चाहिए मेरे ख्याल से। देख ले, 2180 खुला है, देखिए खुला है। तो इन सब चीजों को जब तक नजर में नहीं रखेंगे ना, तब तक इस वाले ट्रेडिंग में सफल होने के चांसेस कम है चांसेस सफल हो जाएंगे, लेकिन ऑप्टिमम जो प्रॉफिट निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। जो मैं कहता हूं कि 5,000 लगा के 20,000, 25,000, 10,000 निकालना, वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। नो डाउट लॉसेस भी होंगे, नो डाउट, मैं मना ही नहीं करता कि लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन प्रॉफिट इतना होगा ना कि आप लॉसेस को इग्नोर कर दोगे। अब कोटक बैंक में, अब देखिए एक हमारा डेली पर एक ये बन रहा है सप्लाई जोन, ये वीकली का सप्लाई जोन है। अब मैं कोटक का चार्ट कभी भी खोलूंगा तो ये मुझे दिखेगा, ये मुझे दिखेगा। एक बार मंथली पे इसके कोटक बैंक के चलते हैं। देखिए मंथली में क्या है सर, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मंथली एनालिसिस कोटक बैंक की देखिए, यहां से कोटक बैंक उठा है और उठते 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 यहां तक गया है, और ये वाला जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं बोलिंजर बैंड की अपर लाइन का रेजिस्टेंस है, देख रहे हो आप लोग? बोलिंजर बैंड की अपर लाइन का ये रेजिस्टेंस है, और ये मंथली का आपका एक ये हो गया, पीओआई ये हो गया मंथली का। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये लेवल्स आप कोटक बैंक पे अपने चार्ट पे लगा लीजिए। और जिस तरीके से कोटक बैंक का चार्ट है, कोई मुझे बताएगा कि कोटक बैंक में क्या होने वाला है? हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पर ही सर।
सिंपल सिंपल बात है सर। अब मेरी बात को, अब आप जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा और फिर मेरे को समझाइएगा कि आप क्या समझे। कोटक बैंक कोटक बैंक जो है, अब हमारे पास ये है पड़ा, अगस्त का हमारे पास कैंडिडेट है, ठीक है। अगस्त में हम ट्रेड में हैं कि नहीं है? लोग कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या बोलूं मैं? आवाज जा रही है आप लोगों को? मैं तो नहीं हूं मतलब। अरे जो लोग लिए हैं उनसे उनसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ विजय जी, हैंड्स अप। क्या है? रोहिणी मैडम गई? यही है ना, जब तरीके की चीज होती है ना तो रिस्पांस नहीं आता किसी का। कौन कौन है अभी मीटिंग में? अरे जो लिया है वो तो बोले सर, या मैं तो ऐसी चीज बोल ही नहीं रहा हूँ। लिया है या नहीं लिया है, मैं आप, अरे सर फिर आप लोग सीपी पर आ गए क्या यार? मैं सीपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लालवानी साहब बताइए, मैं यहाँ पे क्या, आप आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, लालवानी साहब? पूनम गौड़ जी। कोटक बैंक हमारे पास अगस्त में भी ट्रेड देगा, सितंबर में भी ट्रेड देगा, अक्टूबर में भी ट्रेड देगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, नोट करके रख लीजिए। सर मैं आप लोगों को यही समझाने में लगा रहता हूं कि ऐसे कैंडिडेट ढूंढने हैं जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक चले, स्टॉक, है ना। उनमें से ये एक है, एक कोटक है, दूसरा टाटा है। समझ रहे हो आप बात को? फिर किसी का आवाज नहीं आ रहा, बड़ी दिक्कत है यार। छोड़िए, जाने दीजिए, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो चार्ट इस तरीके के स्ट्रक्चर पे है, वो हमारे पास अगले 2-3 महीने तक ट्रेडेबल है। मैं कॉल या पुट की बात, यहाँ आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज ही नहीं जा रही है? मेरे कहने का मतलब ये है, इस स्ट्रक्चर पे जो स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक हमारे लिए अगले 2-3 महीने तक ट्रेडेबल रहेंगे। गलत बोल रहा हूं? इस स्ट्रक्चर पे जो स्टॉक है वो अगले 2-3 महीने तक ट्रेडेबल रहेंगे। अच्छा, आप लोग निफ्टी में उधर लगे हो इसीलिए ऐसा। अरे वाह, 129 चला गया मनोज जी। अच्छा, आप लोग यहाँ पे लगे हो, तभी तो मैं बोलूं, लोग को बोल क्यों नहीं रहे? एक लॉट में यहाँ जान फंसी हुई है। चलो यही देख लेते हैं। ट्रेल कर लो आप। 125 पर लिए हो, 122 पे लिए हो, 112 रख दो ऐसे। एसएल ट्रेल कीजिए 112। एसएल ट्रेल कीजिए 112।
हाँ, छोटा सा डाउट पूछिए सर। है महाराज, कितनी बार ओपन करवाओगे आप लोग टाटा मोटर? आज इतना तो आज उसने कंपनी में ताले नहीं खोले जितनी मेरे बारे आप लोगों ने टाटा मोटर ऊपर ओपन करवा लिया। बताओ सर, टाटा मोटर में क्या है? बोलो। हाँ हाँ। सर, वही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपका जो लॉस है ना, आपकी आपकी लर्निंग की फीस से बड़ा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। भाग रहा है ना अभी? यहाँ तोड़ा होगा ऐसे, यहाँ तोड़ा होगा। पता है सर, मेरे को ऐसे कहाँ तोड़ेगा ये। तो अब अभी अभी आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके बाइंग का डिसीजन सही था सर, 1 मिनट दीजिए। आपके बाइंग का डिसीजन सही था, इसमें नो डाउट बाइंग का डिसीजन सही था। आपने किस किस कैंडल पे लिया था सर? ये वाला? तो पहले कैंडल पे लिया था तो ऑलवेज पहली पहली बात देखिए, अगर रनिंग मार्केट में अगर आप पहली कैंडल पे ट्रेड लेते तो हमेशा उस कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस रखिए सर, हमेशा। क्योंकि मार्केट का जो लो या हाई जो पहला बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है? तो अगर अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे एसएल लग गया, फिर दूसरी बार आपने देखा कि 20 की मूविंग एवरेज पे टप्पा खा के वापस जा रहा है, तो सिंपल एक क्लियर हो गया कि ये 50 को नहीं तोड़ेगा। आपको यह कहीं पर ट्रेड इनिशिएट करना था, 50 के नीचे एसएल रखना था, छोड़ना था इसको। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन के चार्ट पे 50 की मूविंग एवरेज के पास टिक रहा है, ऑप्शन के चार्ट पे। और निफ्टी जो है 15 मिनट में कहा टिक रही है? 15 मिनट में भी 50 के मूविंग एवरेज, 50 और 20 की मूविंग एवरेज के पास आके टिक रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। बकिया मेरे को 5 मिनट। आवाज आ रही होगी सर? आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही है? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी 50 की मूविंग एवरेज के पास जाने वाली है, जो इसका डायनामिक रेजिस्टेंस है। और 5 मिनट में ऑप्शन के चार्ट पे निफ्टी भी 50 की मूविंग एवरेज के पास है। और उस वाले चार्ट में आ जाते हैं, देखिए कहाँ 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 से कितनी कितनी एनालिसिस लग रही है। अब देखिए, नो डाउट ये ट्रेड प्रॉफिटेबल है। और 132 पर पहुंच गया है। 112 का जो स्टॉप लॉस ट्रेल कराया था, उसको ट्रेल करके कीजिए 120। 120 पर ट्रेल कीजिए। 120 स्टॉप। हाँ, 120 स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अब यहां से मार्केट आपके पास से कुछ नहीं ले जा सकता। अब दोनों हाथ पीछे रखिए, गर्दन के पीछे, सांस अंदर बाहर, आराम से बैठिए। मैं बेटे को स्कूल से लिवा के लाता हूं, तब तक मैं मोहित जी को चाबी दे के जा रहा हूँ। मोहित जी का परसों वाला 500 रुपया ना बहुत खला है उनको, आज 1000 रुपया निकाल के जाएंगे वो। तो तब तक मोहित जी आप लोग को देखेंगे, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में नीचे ही स्कूल है।
अजी क्या हो गया? देखिए 50 की मूविंग एवरेज पे धक्के खा रहा है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा गुरुदेव, आप सभी लोग, कि 50 की मूविंग एवरेज पे धक्के खा रहा है। अच्छा, प्रेजेंट कर रहे हैं क्या मोहित जी? कर दीजिए, आप ही प्रेजेंट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? हम इधर देखते रहते हैं, चार्ट तो दिख ही रहा है। 134 आप लोग बने हुए हो ना ट्रेड में, ऐसा नहीं हम स्कूल निकल लिए आप लोग छुट्टी कर लिए। बने रहिए, बने रहिए। 136, वाह, वाह वाह, 136। मोहित जी आप प्रेजेंट कर दीजिए सर। हैं? हम बैठे होते तो नहीं भागता, समझे आप लोग? हाँ, 64-32 का पान लगवा के आए हैं। एक बार इसका निफ्टी का चार्ट देखते हैं सर, क्या मामला चल रहा है। देखिए सेम पोजीशन बनी हुई है उस दिन 15 मिनट वाली। अगर सर ये 20 क्रॉस कर ले गया तो मजा आ जाएगा भाई साहब फिर। और पोजीशन तो यही बन रही है कि 20 क्रॉस करे। इसको एक बार 30 मिनट पे देखते हैं, 30 मिनट पे क्या हालचाल है इसके। 30 लगा लीजिए, मैं इधर अपने चार्ट पे देख रहा हूँ। आप ही सर, कितना चल गया सर ये? रुक जाइए सर, अब तो कॉस्ट टू कॉस्ट है ना? अब तो कॉस्ट टू कॉस्ट है ना सर? हाँ, तो अब शांति से बैठिए, अब चलने दीजिए मार्केट, अब मजे लीजिए मार्केट के बस। हाँ, 120 का बोला था, 120 रखिए। अब तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही होगा ना, लगभग 1-2 रुपया आगे पीछे होगा। हाँ, अब यहाँ से, अब ये आपको, अब यहाँ से आप साइकोलॉजी समझिए सर। आप यहाँ से अब साइकोलॉजी को समझो आप, कि अब यहाँ से ना आपके जेब से पैसा जा नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? पीएसवाई क्या कहती है अब यहाँ पे? अब यहाँ से आपकी जेब से सर पैसा जो है जा नहीं सकता। अब यहाँ पे आप नो लॉस वाले पोजीशन में आके खड़े हो गए, ठीक है सर? अब मार्केट को अपना काम करने दीजिए। अब मार्केट को अपना काम करने दीजिए। अब यहां से अगर आपका एसएल हिट कर गया तो उसका कोई दुख नहीं है। इस चीज को अपने अंदर डेवलप कीजिए सर। अगर 2 पॉइंट से आपका एसएल ये मार गया ना तो फिर आपको बहुत दुख होगा। इसलिए अपने एसएल पे आके, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके खड़े रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अगर आप, मैं अभी इसी चार्ट को मैं 15 मिनट पे लगा दूं तो आपको थोड़ा सा माजरा और क्लियर होते हुए दिखेगा। देखिए 15 मिनट पे देखिए, यहीं पर ये 50 की मूविंग एवरेज है ना? यहीं पर है सर ये। अब 15 मिनट पे देखिए, बोलिंजर बैंड का सपोर्ट बन चुका है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये रिजल्ट अच्छा दे सकता है। एक वो भी चार्ट देख लेते, वो वाला चार्ट क्या बोल रहा है। ये वाला भी चार्ट आपके फेवर में है सर। अब मैं आपको तीन तीन चार चार जगह से कनेक्ट करके बता रहा हूं, तो सारी एनालिसिस को ध्यान में रखिए और उसको समझिए कि सर ये कैसे काम कर रही है। ट्रेड करना जरूरी नहीं है, एक लॉट में घुसे 10 लॉट में घुसे, डजंट मैटर। जरूरी ये है सर कि आपका ब्रेन इस टाइम क्या सोच रहा है, जरूरी ये है। कि आपका ब्रेन जो है इस टाइम किस मेंटल स्टेटस में है, जरूरी ये सोचना है सर। अब इसको 15 मिनट पे आ जाइए। हाँ जी सर। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं लेगा सर। यही सिचुएशन आपको हर दिन क्रिएट करनी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। थैंक्स टू मोहित जी एंड मनोज जी की उन्होंने बताया कि ये ट्रेड बन रहा है।
भाई जिस बात की तारीफ है उसकी तारीफ तो है ही। जो चीज अप्रिशिएट करने लायक है सर, उसको आप लोग बिना कहे अप्रिशिएट किया कीजिए, क्योंकि उससे सभी लोगों को उससे हौसला मिलता है। और ट्रेडिंग में आप भी जानते हो, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल से, दिमाग से, विचार से पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने रूह को जो खिलाएंगे ना, रूह को खिलाने के लिए खाना तो होता नहीं, पनीर होता नहीं, गरम मसाला तो होता नहीं। रूह को खिलाने के लिए विचार और पॉजिटिविटी ही होती है, जो आपको ब्रेन तक ले आता है। उस पर काम की करो सर आप लोग। चलिए देखिए, अब ये नीचे आ रहा है, डरना नहीं है यहाँ पे, अपने एसएल पे बने रहिए। और जरूरत पड़ेगी तो एसएल को थोड़ा सा नीचे भी करेंगे। मार्केट के साथ एडजस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो एसएल को नीचे करने में तनिक भी नहीं घबराएंगे। लेकिन अभी उसी 120 के एसएल पे इंटैक्ट रहेंगे। अब 1 मिनट, लेआउट में इवेंट्स, दो चार्ट, 19, निफ्टी 50, 19,880। मोहित जी, ये काम अच्छा है कि नहीं बताइए? ये वाला काम। ये वाला काम। हम लोग सही जगह पे हैं क्यों मोहित जी? हाँ, 124 का ही बता रहा है। उस हिसाब से तो हम लोग का 120 सही लगा है ना? हाँ, वही है। 15 मिनट में 20 के पास ही टिका है। और 5 घंटे 50 के ऊपर तो सस्टेन कर गया। सेम परसों वाला सिचुएशन बन रहा है, सेम सिचुएशन बन रहा है परसों वाला, एकदम सेम टू सेम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी साहब, बोल रहा हूँ, बताइए। हम्म। क्या सर? हाँ, ग्रुप बन गया सर वो। हाँ जी सर, बोलिए। तो इसमें सर आप ये 999 की पेमेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना? 999, 999। हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, आप टेलीग्राम में हो?
टेलीग्राम में सारी डिटेल दी हुई है सर, पीछे आके देखिए, उसमें यूपीआई नंबर भी दिया हुआ है। वर्क करके मेरे को स्नैपशॉट और अपना पूरा नाम लिख कर भेज दीजिए। हाँ इसी में। 5.115 के आसपास का रखिएगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, 115 के पास एसएल मान के चलिएगा यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोबारा भाई कर लिया, कर लीजिए भाई दोबारा, क्या दिक्कत है। एसएल 115 रखिएगा, है ना। कहने का मतलब सर ये है, सिंपल और सिंपल ट्रेड का लॉजिक यही है कि एसएल ज्यादा नहीं देना है। 4 बार एंट्री कर लेंगे, एसएल ज्यादा नहीं देना। देख रहे हैं आप लोग, देखो कि 15 की मूविंग एवरेज से वापस आया है ये, आप यहाँ पे देखो, ये देखो 15 की मूविंग एवरेज से वापस आया है ना सर, देख रहे हो सर आप लोग। हाँ, 15 की मूविंग एवरेज से वापस फिर जा रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं किसी दिन आप लोगों को मैं 15 की मेटलर्जी बताऊंगा कि वास्तव में 15 की मेटलर्जी है क्या, क्योंकि आज के भी मार्केट में आप देखोगे 15 के पास आके फिर से वापस गया है। या इस वाले पार्ट पे आप देखो 15 के पास वापस आके, और ये कई बार बना, देखिए यहाँ पर भी आया फिर 15 से वापस भाग गया है। देखिए यहाँ पर भी आया है फिर 15 से वापस भाग गया है। देखिए यहाँ पर आया है फिर 15 से वापस भाग गया, जो ट्रेड उस दिन हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे, अगली क्लास में लिख लीजिए आप लोग डायरी पे कि 15 की मेटलर्जी है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो लोग इसके लिए वेबिनार के लिए जो लोग संडे वाला अटेंड करना चाहते हैं, उन लोग अपना देख लेंगे। हम्म। सेम परसों वाली सिचुएशन चल रही है ना लालवानी साहब, आज नहीं छोड़ेंगे। आज तो वेट करके रहेंगे बेटा तुम्हारा। असल बात, परसों उसके बाद हम लोग उधर स्टोन फिस्टोन भी तो देखने लगे सर, सारे प्रॉफिट वाले स्टोन तो परसों ही निकले थे। एलएनटी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारा सब कुछ परसों ही तो निकला था ना सर। कोई नहीं, पैसा कहीं से भी आना चाहिए, पैसा आने से मतलब, पैसा कहीं से भी आए, स्टोन से आए, पानी से आए, आंधी से आ जाए, पैसे आने से मतलब। हाँ, वो मोहित जी बता नहीं रहे उस दिन क्या बनाया है, क्या खाया है इन्होंने। अच्छा, वो टीसीएस का, टीसीएस मसाला था। टीसीएस कहाँ चल रहा है, देखा जाए क्या टीसीएस कहाँ चल रहा है टीसीएस। हम प्लान बना रहे हैं सर इसको लेने का। आप आपकी बात हम, हमारे दिमाग में रहती है साहब, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये भी आईटी वाला ही है। आईटी और पेंट पे में हमारी नजर है सर। जिन जिन लोगों के पास 50,000 से 1 लाख रुपया पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, वो लोग तैयार रहेंगे। पेंट इंडस्ट्री में
अप टू दिवाली तक इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? 50,000 से 1 लाख। नेचुरल गैस कहाँ चल रही है? आज तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा खासा तो ये बढ़िया दे, आज इसे 1.2 का ही मामला चल रहा है, क्या दिक्कत हो गई? ओहो, आज फिर इसने 50 का वो कर लिया, नेचुरल गैस। हाँ, कल इसने बढ़िया प्रॉफिट दे दिया था नेचुरल गैस में। क्या देखते हैं, ये पार करे फिर देखते 129। पर वाई देखते हैं, वाई में क्या चल रहा है। पीसीआर फ्लैट है। 27 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑफर इंटरेस्ट थी। क्या मामला क्या था? ये ट्रेडिंग के टाइम कितना सन्नाटा हो जाता है, नहीं? अच्छा देखिए, कुछ लोग छोड़ के चले गए। ओके, चलो मजा नहीं आ रहा है, चलो किसी दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में चला जाए।
विजय जी आपने बुक कर लिया वो वाला ट्रेड? गुरुदेव छोड़ना तो चाहिए सर। सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसीलिए मैंने 15 मिनट का भी चार्ट लगा के रखा है यहाँ पे। देखिए 30 मिनट पर भी देखिए अच्छा चल रहा है, 15 मिनट पर भी अच्छा चल रहा है। क्या हैंड्सअप है किन्हीं साहब का? बताइए क्या क्वेश्चन है। थोड़ा आइडिया क्यों सर, पूरा आइडिया लीजिए। अभी रेनको चार्टिंग का मजा लीजिए सर। सन फार्मा तो प्रॉफिट में ही चल रहा है, रेनको चार्टिंग का मजा लीजिए, देखिए कैसे चल रहा है मामला इस पे, है ना। सन फार्मा आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं। सन फार्मा में तो प्रॉफिट ही होगा ना सर। कितने पे लिया आपने सन फार्मा? रुकिए मैं अपने अकाउंट्स देख के बताता हूँ ना, कहाँ लेना था कैसे लेना था। आप लोग तो चलती गाड़ी में कूदते हो। कौन सा आप बोल रहे हैं? अच्छा आप तो उसमें भी है ना, अरे उस वाले भी ग्रुप में तो आप। सन फार्मा देख लेते हैं सर, लीजिए सन फार्मा। सन पीएच। कौन सा लिए सर सन फार्मा? 1200 का अगस्त का कितने, 8 रुपए पर? पकड़ के बैठे रहिए सर, बैठे रहिए पकड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने, 8 रुपए पर लिए हैं? ऊपर जाके ले लिया आप? कोई बात नहीं, बैठे रहिए पकड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर वही मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ ना कि अंदाज मारने से अच्छा है सीखिए चीजों को। वही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सीखिए सीखिए सीखिए। हम लोगों को लगता होगा कि, खैर छोड़िए क्या बोले। हाँ जी। अतुल। अरे सर ये सब मैंने इन लोगों से डिस्कस करके रखा है, लेकिन कोई मुझे बताता ही नहीं, मैं कहाँ कहाँ आंख डालूं सर, देखिए। बहुत सारी चीजें छूट रही हैं सर, मतलब लोगों को इतना तक याद नहीं है। कल रात मैंने ये दिया है ग्रुप में, कल रात मैंने स्नैपशॉट दिया ना, टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया है, अपने भी ग्रुप में दिया है। स्टॉक का स्नैपशॉट दिया था ना रोहिणी मैडम? ये किसी ने एनालिसिस नहीं की। मतलब आप लोग को ये लग रहा है कि अगर आप क्लास में बैठो तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो अपने हिसाब से खोज के तो दे ही रहा हूँ सर। मैं दे रहा हूँ, मोहित जी दे रहे हैं, मनोज जी दे रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो एनालिसिस के लिए दे रहा हूँ, उस एनालिसिस को देने का मतलब ही यही है कि थोड़ा सा उसको देखभाल के चलिए। हाँ रिजल्ट वाले ट्रेड पे सर डिस्कस करेंगे। अब जैसे आज वाला रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा सा।
आज वाला भी रिजल्ट देखते हैं। क्या हो गया सर, एलएनटी में ज्यादा भाग गया क्या? ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है एलएनटी? बाप रे। और क्या चाहिए, और क्या जिंदगानी है? 5,000 रुपया लगा के 8,000 रुपये का प्रॉफिट निकालना, और क्या चाहिए भैया जिंदगी में? हाँ। कौन सा आप बोल रहे हैं? रविंद्र जी, आप ग्रुप में हैं? टेलीग्राम? अच्छा। आप क्यों नहीं इसमें प्राइम ग्रुप में आए थे रविंदर जी? नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब, जहाँ पे चीजों को थोड़ी सी शार्पनेस देने की आवश्यकता है, वहां पे शार्पनेस लीजिए, खटाखट काम कीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब आपकी इच्छा है सर, बाकी लोगों की भी इच्छा है, मैं आपको ही नहीं, इस सेंटेंस के माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी मैं बोल ही रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां पर केवल एक पॉलिश की जरूरत है, वहां पर क्यों इतना उसमें पड़ना सर? एसबीआई कार्ड भी पक्का चल गया है, एसबीआईएन भी पक्का चल गया, सन फार्मा भी पक्का चल गया, टाटा मोटर में भी 500 रुपया आ रहा है ना रोहिणी मैडम? एलएनटी, एलएनटी देखिए डे, एलएनटी देखिए डे, वीक। अब एलएनटी का अगर हम लोग यहाँ से मार्केट डेप्थ निकालते हैं, चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट डेप्थ, अरे वाह, 815 चला गया भाई साहब, ये 20 की मूविंग एवरेज पार कर गया, कहाँ निकला ये? अरे वाह, 136। वाह भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया है। हम सोचे थे 2 बजे तक चले आएंगे आज, क्योंकि हमको अपना वो बैग वैग पैक करना है, और ये चल गया तो जाने का मन नहीं कर रहा है। हम भी 10 लॉट में है इसी में, इसीलिए। नहीं नहीं, मोहित जी को हम शिकायत का मौका नहीं देंगे, मोहित जी मजा ले लेते हैं बाद में प्रेमी स्टाइल में। मोहित जी ताना मार देते हैं। चले गए क्या? अरे भैया है मोहित जी। अरे हम कुछ नहीं बोले मोहित जी, रोहिणी मैडम बोल रही थी। हाँ, किसी किसी और स्टॉक की मिक्सी में डाल के बना रहे होंगे। तैयार हो जाएगा तो देंगे अभी ग्रुप में। तो एलएनटी का मार्केट डेप्थ निकाल देते हैं सर, लीजिए। अभी एलएनटी में इस हिसाब से कुछ बन नहीं रहा है, तो एक बार डे चार्ट पे आते हैं। मार्केट डेप्थ कैसे निकालते, देखिए सर, सिंपल सिंपल आप लगा लो। आप अभी जो एलएनटी का प्राइस चल रहा है, हायर और लोअर को सटा दो आप, सिंपल। यहां से आप पकड़ो डेली चार्ट पे, और यहां तक आप खींच दो। तो एलएनटी का अगर यहाँ से टारगेट टूटता है, तो अगला टारगेट मेरे ख्याल से लंप सम्प टारगेट 2844 का होगा एलएनटी का, डे चार्ट पे। और अगर हम लोग इसको पाइवट के थ्रू जाके देखते हैं, तो पाइवट में, एक मिनट, पहला पाइवट लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। R1 R2 लगा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? R1 तो R1 के ऊपर निकल चुका है, तो R2 इसके हाफ पे आ रहा है, तो चलिए 2670 तक देख लेते हैं एलएनटी को। क्योंकि देखिए सबकी कैलकुलेशन यहाँ पे अलग अलग है। हेकेनाशी की अलग, सॉरी, इसकी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, सबकी कैलकुलेशन अलग है। और एक और जादू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो, MATR। एक जादू और देखो साहब आप, ये लो, मैट्रिक्स सीरीज जो है डे चार्ट पे अभी आपका उठने पर उतारू है।
तो उठने पर उतार हुआ है, तो इसका जो कॉमुलेटिव डेल्टा जो बन रहा है, कॉमुलेटिव डेल्टा की मैं बात कर रहा हूं, एक्यूमुलेटिव नहीं, कॉमुलेटिव डेल्टा की बात कर रहा हूं, वो इसका 251.6 पर बन रहा है। और अगर 251.6 पर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 251.6 पर अगर आप इसकी कैलकुलेशन डालते हो, तो इसका टारगेट यहाँ 2700 के आसपास आ रहा है। ये यही वही वाला ताम झाम तो नहीं है मोहित जी, परसों वाला? आवाज नहीं आ रहा। कितने लोग ट्रेड से निकले? हैं? के? हाँ ठीक है, ठीक है। लॉस बड़ा नहीं लेना है सर, लॉस बड़ा तो लेना ही नहीं है। और देखो, अपोजिट भी बना दिया। कौन सा बनाया सर, बताओ? 18,000? नहीं, 19,000 कितने का बनाया? जाएगा नहीं ऊपर, जहां तक मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा नहीं। जा भी सकता है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम हाई इसने मारा था 130 का। आइए एलएनटी डिस्कस कर लेते हैं, चलने दीजिए इसको, एलएनटी देख लेते हैं। एलएनटी में जो है अभी, ये देखिए मैट्रिक सीरीज क्या बोल रहा है। मैट्रिक सीरीज ये बोल रहा है सर एलएनटी में कि अभी इसका जो थ्रोटल जोन है, ये 248.6 का थ्रोटल जोन है इसका ये। तो जब तक ये अभी अपने थ्रोटल जोन पर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये मुड़ने वाला नहीं है। तब तक ये मुड़ने वाला नहीं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, हिलेगा मिलेगा को मैं, नहीं इसी को बड़ा कर देता हूँ, हिलेगा मिलेगा छोटा हो जाएगा। हाँ देखिए, देखिए। तो जब तक ये अपने थ्रोटल जोन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये गिरने वाला है नहीं। तो एलएनटी में अभी अगर जो लोग बने हैं तो बने रहिए, कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो एज पर इमोशन बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एज पर इमोशन अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बुक कर लीजिए। मारुति का लॉस कम हो रहा है। रोहिणी मैडम, कम हो गया ना मारुति का लॉस?
हाँ वही है। ब्रिटानिया ना कम हो रहा ना ज्यादा। भारती एयरटेल। BHARTI। भारती एयरटेल 890। मनोज जी, भारती एयरटेल में क्या पोजीशन है आपकी अभी? क्या प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है भारती एयरटेल। मनोज जी। चलेगा क्या? हाँ चलेगा। भारती कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया ना? देखिए, अगर कॉस्ट से ऊपर निकलेगा तो इसको काटेंगे। काटेंगे क्या सर अब? यहाँ पे 1 मिनट में घंटे भर पे मैट्रिक्स में देख लेता हूँ क्या मामला दे रहा है घंटे भर पे। ये देखिए, देख रहे हैं आप घंटे भर पे? आप अब थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक सीरीज को देखो, मैं किसी दिन आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा मैट्रिक सीरीज। जैसे यहाँ पे एक कैंडल ब्रेक हुई, उसके बाद ये अपना देख देख रहे हैं आप लोग? जब कैंडलें छूटी हुई तो इसका मतलब ये अब तगड़ा बवाल काटने वाला है। भारतीय एयरटेल एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है सर, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट जुलाई वाला। कौन सा आप बोल रहे हैं? अरे, आप बोल कौन सा आप रहे? शिशिर जी हैं क्या? आप ग्रुप में हो उस वाले में? क्या लिखा है? में क्या लिखा है सर? मतलब इतना बड़ा बड़ा लिख के देने के बावजूद भी अगर कंफ्यूजन है। सिंपल साइकोलॉजी पर आ रहा हूं मैं कि अगर इतना बड़ा बड़ा लिखने के बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो आप समझिए सर अब ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। ट्रेडिंग है। पी लेके रखे हैं? अरे ना ना, हम काहे पी लेंगे भैया? हम काहे पी लेंगे भैया? हम तो खुद ही इसी चक्कर में हमारा भी लॉस कवर हो उसमें। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं। मेरा कहने का मतलब ये होता है ना सर, देखिए, ट्रेडिंग नीड्स अटेंशन, है ना? आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो डजंट मैटर। ट्रेडिंग जो है हमेशा आपका अटेंशन सीक करती है सर। जितना अटेंटिव होके काम करेंगे उतना ही बेहतर है। अब देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये नीचे आ गया। एक साथ कितने ट्रेड चल रहे हैं, प्लस लोगों की क्वेरी भी चल रही है, प्लस मैं ट्रेड भी देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ बताइए? तो वही मैं कहता हूँ ना, अगर लोग एक काम का एक एक पार्ट एक एक हिस्सा पकड़ लें तो कितना आसान हो जाए मामला। जैसे मोहित जी अपना हिस्सा पकड़े ही हैं, रोहिणी मैडम ये अपना स्टॉक वाला पकड़ ले, और मनोज जी ऐसे पकड़ ले, और वो लालवानी साहब पकड़ ले कुछ हिस्सा ऐसे मल्लिकार्जुन जी पकड़ लें। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सब लोग पकड़ ले तो काम बहुत आसान हो जाएगा सर। कलेक्टिव काम होगा ना तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, जैसे मोहित जी के पास तो अपना सारा ऑल ओवर ये बायर सेलर हेजर वाला मोहित जी के पास है। वो अपना करते रहते हैं मोहित जी का। है। हाँ। और नहीं, जैसे कम से कम ग्रुप में 2 या 3 लोग मेरे को छोड़ के, मोहित जी के साथ एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए। और मैं उन्हीं लोगों को इसमें रखूंगा कि जो लोग ईयरली प्लान में है। ये नहीं कि 2 महीने बाद लोटा उठाए चल दिए। ईयरली प्लान में है। तो ईयरली प्लान का मतलब कि माइंडसेट होता है ना सर, कि मान लीजिए जैसे मैंने आप किसी को भी, या मैं ही ग्रुप में मैंने अपने आप को एक काम दिया, मेरे को सौरभ जी ने एक काम दिया, मैं 2 महीने बाद चंपत, है ना?
तो ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा सर, उसका फ्लो टूट जाता है, उसका फ्लो टूट जाएगा। कम से कम एक एक दो तीन लोग ऐसे हो, मैं हूँ, मोहित जी हूँ, मान लो आप ही हो, है ना? इन तीन लोगों को तो मालूम रहे कि अभी चल क्या रहा है, ग्रुप में कौन सा ट्रेड चल रहा है, किस चीज पे एनालिसिस हो रही है, क्या सब्जेक्ट चल रहा है, और किस पर हम लोग को फोकस करना है, निफ्टी का क्या लेवल है, बैंक निफ्टी का क्या लेवल है, स्टोन में क्या लेवल्स चल रहे हैं। मैं क्यों डायरी पर लिखता हूँ? क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं डायरी पर लिखता हूँ सर। इतना सारा काम है सर कि उसको ब्रेन में मेंटेन करना पॉसिबल है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? ब्रेन में मेंटेन करना सर उसको पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा काम पकड़ लें तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, जितना हाथ उतना साथ, ये हो जाएगा सर। हाँ, और उससे नो डाउट सबकी ऑब्जर्वेशन लेवल, एनालिसिस लेवल नेक्स्ट लेवल पे आएगी सर, नेक्स्ट लेवल पे आएगी। क्योंकि अभी मैं देखिए, अभी मैं आप लोगों को बहुत ही लिमिटेड चीजें दे रहा हूँ, बहुत ही लिमिटेड चीजें, लिमिटेड होके मैं चल रहा हूँ, तब मैं अनलिमिटेड देना शुरू कर दूंगा। अनलिमिटेड इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चीजें आने शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे पास उसको स्टोर करने की जगह होगी, किसी एक दो या तीन लोगों के ब्रेन में, किसी एक दो तीन लोगों की डायरी में स्टोर करना मैं शुरू कर दूंगा। अभी तो सब कुछ मैं ही स्टोर करके चल रहा हूँ, अपने घड़े में भर के लेके चल रहा हूँ, उसी में से कुछ ना कुछ लोगों को देता रहता हूँ, उसी में से थोड़ा सा लोग हमको भी दे देते हैं। तो अभी तो मैं अपने लेवल पर ही स्टोर करके चल रहा हूँ सर, तो वो चीज मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूँ, एक तरीके से मैं डेलीगेट करना चाहता हूँ। ये उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं व्यू सर हमेशा ही बड़ा लेके चलता हूँ, हमेशा ही बड़ा लेके मैं व्यू चलता हूँ, लेकिन उस व्यू के साथ कोई मैच कर जाए तब तो। नॉट इन टर्म ऑफ ट्रेड, इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग में तो ऊपर जाना है नीचे आना हो तो पता ही चल जाएगा सर, ऐसा कुछ थोड़े है ट्रेडिंग में। आइए एक एक स्टॉक देख लेते, चला जरा, एक ये भारतीय एयरटेल चल रहा है, शुरू से देखते हैं एक एक स्टॉक। एलटीटीएस में क्या चल रहा है? रिलायंस से क्या चल रहा है? अच्छा जी, तो हटा देते हैं, हम अपना वाला सेटअप लगा देते हैं। हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग दो हुई है, एक आप लोग की क्लास की है, एक टेलीग्राम की क्लास की हुई है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अदानी, इन्फी, इंडिगो, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआईएन, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, तेल, नौकरी दे।
देखा आपने ये? हाँ जी। क्या आ गया ये? एसआरएफ इनिशिएट कीजिए। हेलो। एसआरएफ। स्टॉप लॉस लिख लीजिए एसआरएफ का। स्टॉप लॉस एसआरएफ का होगा आपका 2190। पहले स्टॉप लॉस लिखिए एसआरएफ का। अब ऑप्शन में आइए। 2600। 10 रुपये 85 पैसे का है बाई। लॉट डाल दो। चलो। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। बता देता हूँ प्राइस। 12 रुपये 45 पैसे पे एग्जीक्यूट हुआ है। 12 रुपये 45 पैसे पे एसआरएफ एग्जीक्यूट हुआ है। बहुत शांति है भाई, क्या हो गया? लोग चले गए। रोनी मैडम एसआरएफ एग्जीक्यूट हुआ। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, ये वाला जोन, ये 20 रुपीज का रख लीजिए या फिर 2185 का रख लीजिए। इससे ज्यादा नहीं है इसका स्टॉप लॉस।
बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर रेड्डी भाग गया। देखिए मैंने कल लिखवाया था ना आप लोगों को, अपोलो हॉस्पिटल। कोई नहीं बता रहा अपोलो हॉस्पिटल। यही दिक्कत है ना सर, मैं अकेले क्या क्या देख लूंगा। ये अभी भी 115 पर ही आके टिका है। ये क्या कर रहा है? 101 पे आ गया। कोई कहाँ। बजाज ऑटो में क्या चल रहा है? ये हो गया। नेस्ले में ये हो गया। एएनएफसी में, एएनएफसी वीकली में 20 के उस पर है, और डेली में हम्म डेली में करी है। बजाज फाइनेंस का काम में तो में क्या, विप्रो में क्या चल रहा है? वो भी डाउन है। विप्रो में पोजीशन है क्या हम लोगों की? स्वप्निल जी, लालवानी साहब, अपनी विप्रो में पोजीशन है क्या? अपनी विप्रो में पोजीशन है क्या? ना ना ना, 420 का सीट तो मैं दे ही नहीं सकता। 420 का सीट जुलाई में रहा होगा सर। अगस्त का मैं पूछ रहा हूँ। अगस्त में नहीं है ना कुछ? 40 दिया था ना? कब दिया था सर? नहीं दिया था, वही तो मुझे याद आ रहा है, होता तो फिर। हाँ जी।
विप्रो में पोजीशन बनाइए। 3900 का सी, अरे सॉरी 450 का सी। एक मिनट में चार्ट भी देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ बनाइए। बहुत तगड़ी जगह आ गया है। विप्रो मैंने कल शाम को दिया था ना। हम्म। अगस्त में जाइएगा, और 450 का सी। एग्जीक्यूट हो गया सर। बताता हूँ रेट कितने पर एग्जीक्यूट हुआ है। हाँ, 2 रुपए 70 पैसे पे एग्जीक्यूट, मेरा 2.75 पे एग्जीक्यूट हुआ। तब ये सब बना के रखिए, ये सब भयंकर भागने वाले हैं आने वाले टाइम में, और अभी आपके पास 40 दिन पड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा आप। तो आज गौड़ मैडम हम लोगों ने कौन कौन से स्टॉक पकड़े? विप्रो पकड़ा, और कौन सा दिया? हाँ जी सर। नाम बता दिए। विप्रो दिया, भारती दिया, एसआरएफ दिया, टीसीएस दिया, इन्फी दिया, एचसीएल दिया। हाँ, एक बार रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस देखना जरूरी है। रिलायंस में क्या चल रहा है, RELI। उसके बाद फिर बंद करेंगे। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस से हम लोग 2500 का वेट करेंगे, ठीक है सर, मंडे के लिए। देख रहे हैं ये लेवल? ठीक है सर, क्योंकि जितनी स्पीड से ये नीचे आया ना, उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा। मैं कल चूक गया रिलायंस में ट्रेड बनाने से, नहीं तो मजा आ जाता। चूक गया मैं परसों रिलायंस में ट्रेड बनाने से, क्योंकि इसके ऊपर अगर रिलायंस खुलता तो मेरा छोटा सा लॉस था, लेकिन वही है ना, रिलायंस नीचे खुला, बहुत बड़ा प्रॉफिट था इसमें, बहुत बड़ा प्रॉफिट था। कोई बात नहीं, एसआरएफ का रिजल्ट अच्छा ही आ जाएगा। एसआरएफ में जानते हैं मेरे बड़े भैया जो हैं, अ, मनीष श्रीवास्तव, एचआरएफ में, एसआरएफ में VP HR हैं, इंदौर में। मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के।
अच्छा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज मैंने टेलीग्राम में एक मैसेज डाला है, आप लोग भी देखे होंगे, मैं उसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि ये वेबिनार होगा, है ना साहब? इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड होगा मेरे को बता देगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और कोई बात नहीं। 2 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी, जो भी इंटरेस्टेड होगा, बहुत छोटी सी फीस रखी है, मैक्सिमम जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग बता देंगे। बता क्या देंगे, नंबर वंबर सब कुछ दिया ही है, उस पर आप अपना देख लीजिएगा। और क्योंकि मैं भी चलूँ थोड़ा सा, बैग वैग की पैकिंग की जाए, अभी कुछ हुआ नहीं है। आज क्लासेस 2 घंटे चल गई साहब, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए, लॉस कम लीजिए। मैं आपको केवल और केवल एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉस कम लेना है। लॉस कम लेना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर। लॉस कम लीजिए। आज निफ्टी की भी ट्रेड है, हम लोगों ने 400-500 के लॉस में निकाल दिया। अपने वचन पे अडिग रहिए, अपने वचन पे सर अडिग रहिए, बस लॉस कम लीजिए, ठीक है साहब? तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और कोशिश करूंगा एक बेसिक क्लास लेने की। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू जी।